अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यूर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है द मोल एंड द मोलर मैस। मोल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बड़े डिटेल से समझाया था। अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो इंशाल्लाह आपको आज बात जल्दी क्लियर हो जाएगी। एवोगैड्रोस नंबर हैज़ एन इमेंस सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है इन केमिस्ट्री। एंड द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल इज़ कॉल्ड अ मोल। कहते हैं कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके पास एवोगैड्रोस नंबर के पार्टिकल्स हैं, मतलब जितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए हैं उन्होंने, इतने पार्टिकल अगर उस सब्सटेंस के हैं तो आप उसे 1 मोल कहेंगे। मोल इज़ अ नंबर लाइक अ डजन और अ क्रॉस। मोल कहते हैं एक नंबर है, एक तादाद है। जैसे डज़न का मतलब होता है 12, कि आप एक दर्जन किसी भी चीज़ के एक दर्जन पीस ले आएँ। 1 डज़न अगर आप ग्लास लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब 12 ग्लास हैं। 1 डज़न कप लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब है 12 कप हैं। 1 डज़न आप एग लेकर आ रहे हैं तो वो भी 12 होते हैं। अब उनकी जो है आप देख लें कि साइज़ नहीं हम देख रहे कि साइज़ किसी का साइज़ ज़्यादा है किसी का कम है, हम तो सिर्फ तादाद को देख रहे हैं। इसी तरह से ग्रॉस का मतलब होता है 12 डज़न, मतलब 12 दर्जन। और 12 एक डज़न में होते हैं 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। तो जैसे डज़न के अंदर 12 होते हैं, ग्रॉस के अंदर 144 तादाद होती है किसी भी चीज़ की। अच्छा जी, जैसे उसने कहा कि डज़न ऑफ ऑरेंज से मुराद है कि 12 ऑरेंज। सिमिलरली a mole of a substance mean its 6.02 multiplied 10 to power 23 particles which can be atoms, molecule और ion। किसी भी चीज़ का अगर आप 1 मोल ले रहे हैं, अगर आप एटम के लिहाज से 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें इतने एटम होंगे। अगर आप किसी चीज़ का 1 मोल मॉलिक्यूल के लिहाज से ले रहे हैं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर आप किसी चीज़ के आयंस ले रहे हैं 1 मोल तो उसमें भी इतने पार्टिकल्स होंगे। When we use the term mole of a substance, we must also refer to what type of particle are present in this substance। कहते हैं जब आप किसी भी चीज़ को मोल के लिहाज से जो है वो मेजर कर रहे होते हैं या मोल का नाम दे रहे होते हैं, तो आपने ये भी देखना होता है कि वो पार्टिकल किस लिहाज से मौजूद है, एटम्स की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की फॉर्म में। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। अब मोल ऑफ कार्बन एटम, कहते हैं कार्बन का अगर आप 1 मोल लें तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। अब इतने पार्टिकल आप कैसे मेजर कर सकते हैं जो चीज़ आपको नज़र भी नहीं आ रही? तो इसका सीधा हल था कि मैंने आपको बताया था कार्बन का अगर आपको एटॉमिक मास पता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 ग्राम अगर आप कार्बन लेंगे तो वो इक्वल टू होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। बहुत ही आसान है। अच्छा जी, अब ऑक्सीजन देखें। अगर आपने 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का लेना है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब 2 एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे O2 लिखा हुआ ना, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कनेक्टेड होकर उन्होंने O2 बनाया। अब एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 16, यहाँ पे 2 हैं तो कितना हो जाएगा 32। तो अगर आपने 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेने हैं, आपने क्या लेना है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगी। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन दिस पार्टिकल एंड इसका वेट होगा इतने ग्राम। अब मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर आपने NaCl एक आपके पास आयनिक कंपाउंड है, अब ये मॉलिक्यूल नहीं आयनिक कंपाउंड है, अगर आपको 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेना है तो आप कैसे लेंगे जी? अब हमें सोडियम का एटॉमिक मास पता है 23 होता है, प्लस कर लें आप इसको। क्लोरीन का होता है जी 35.5, इन दोनों को ऐड कर दें, ये बनता है 58.5। तो अगर आपने NaCl का 1 मोल लेना है, इतने पार्टिकल आपको NaCl के चाहिए, तो आप काउंट तो नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, उन दोनों को एटॉमिक मास को ऐड करेंगे जो एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, और जितना आपके पास वैल्यू बनेगी, अब वैल्यू बनी है 58.5, तो इतने ग्राम अगर आप NaCl लेंगे, 58.5 ग्राम NaCl लेंगे, तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद इतनी ही होगी, 1 मोल। अच्छा जी, अब मोलर मैस आ जाएगा। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल आप लेते हैं तो वो उसका मोलर मैस कहलाएगा। मतलब द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम रेफर टू द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स वैल्यू इज 1.00
8 ग्राम। हम लिखते 1 है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है ना, तो 1 ग्राम अगर आप लेंगे तो वही उसका मोलर मास भी है, एटॉमिक मास भी है। सिमिलरली द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब H2 की बात हो रही है। एक हाइड्रोजन का इतना है, एक हाइड्रोजन और वैल्यू ऐड कर दें तो वो आंसर आएगा 2.016 ग्राम। मतलब अगर आप इतने ग्राम हाइड्रोजन के लेंगे तो वो इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। अच्छा जी, द केमिकल इक्वेशन डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल नाउ बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग। कहता है जो आपने इक्वेशन एवोगैड्रोस नंबर में पढ़ी अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको मोल के बारे में बताया था। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कार्बन, कार्बन को देखें आप सिर्फ। इसका मतलब ये है एक कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम। एटॉमिक मास 12 होता है ना कार्बन का, हाँ जी 12 होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 ग्राम। अच्छा जी, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना आएगा जी 32 ग्राम। अब कार्बन को एटम के लिहाज से देखें तो कितने एटम है, 2 एटम है जी। ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल बनता ही तब है जब 2 एटम जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक ही है, यहाँ पे कार्बन के एटम कितने हैं 2। मोल्स के लिहाज से देखें तो एक कार्बन के अंदर 1 मोल होता है तो 2 कार्बन में 2 मोल हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, अब 2 मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। 1 मोल की तो आपको पता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मोल्स की तादाद निकल आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल है तो इतने ही इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर सिर्फ CO लिखा हो तो ये एक मॉलिक्यूल है। अब ऐसे CO ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने लिख दिया 2CO। और मोल के लिहाज से बात करें तो ये अगर ये 1 मोल के इक्वल है ये मॉलिक्यूल पूरा, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो दूसरा मोल है, तो इन दोनों को जमा करें तो ये भी कितने बनते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी है तो 1 मोल के अंदर तो इतने पार्टिकल इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 के अंदर कितने होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इतने आपके पास मॉलिक्यूल कब आएंगे, जब आप 56 ग्राम क्या लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा जी, उसके बाद है मोल इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोल है बिकॉज एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी काउंटेड। आप इनको काउंट नहीं कर सकते, इतने स्मॉल है, जैसे गंदम चावल इनको तो काउंट कर सकते हो, इनको नहीं काउंट कर सकते एटम मॉलिक्यूल्स को। द मोल कंसेप्ट अलाउ अस टू काउंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय वेइंग मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर। तो कहते हैं अगर आप जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर को जो है वो वेट कर लें, जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर आप मैयर 1 ग्राम तो हम मैयर कर सकते हैं, 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन मैयर किया और हमें पता चल गया जी इसके अंदर इतने 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने सॉल्व करनी है, और कैसे सॉल्व करनी है इसका नीचे सैम्पल दिया हुआ है। इनके एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए, वो आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे होते हैं, वहाँ से आपने देख लेना है। मैं आपको 2 एग्जांपल से यहाँ पे समझा देता हूँ, देन ये आपने ख़ुद करना है कॉपी पे, कॉपी वर्क है ये आपका। सैम्पल प्रॉब्लम देखें, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। 2 उसने एग्जांपल दिए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया था, इसका मोलर मास फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। पहले तो इसके अंदर देखें ना एलिमेंट कितने हैं, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फ़र ऑक्सीजन लिख लिया आपने। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2, ये ना H2, 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस आ गया। अच्छा जी, दूसरे को एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र होता है 32। अब सल्फ़र हैं कितने, S एक ही है तो एक ही दफ़ा आपने 32 लिखा, प्लस किया। अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 4 मल्टीप्लाई 16। अब इन सारी वैल्यूज़ को जमा किया तो आंसर आया आपके पास 98 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको 1 मोल चाहिए H2SO4 का, अगर 1 मोल चाहिए किसका, H2SO4 का, तो आपको 98 ग्राम लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड,
और उसके अंदर जो है फिर वही तादाद होगी 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। इसी तरह से आपके पास एक दूसरी एग्जांपल है ग्लूकोज की। कार्बन इसमें 6 है, हाइड्रोजन इसमें 12 है, ऑक्सीजन इसमें 6 है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है जी 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बन के 6 है ना, तो 6 बाहर आ गया, और एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस, अब हाइड्रोजन कितने हैं 12, एटॉमिक मास इनका कितना होता है 1 प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं जी 6 और एटॉमिक मास कितना होता है 16। इन सब को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 180 ग्राम पर मोल। अब देखो, अगर आपको ग्लूकोज का 1 मोल चाहिए, ग्लूकोज का 1 मोल चाहिए, तो उसमें आपको 180 ग्राम ग्लूकोज लेना पड़ेगा। 180 ग्राम, इतने ग्राम अगर आप ग्लूकोज लेंगे तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद ये होगी 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है, एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।